और आपको बता दें कि झांसी स्टेशन के नज़दीक मालवाहक रेलगाड़ी जो है वो डिरेल हो गई थी और कड़ी मशक्क़त के बाद आपको बता दें कि व्यवस्था जो है वो ठीक हो पाई। और अब बात करेंगे साल का आखिरी चंद्र ग्रहण की। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद आज 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। आज देश भर में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण दोपहर 5:32 से प्रारंभ होकर शाम 7:27 तक समाप्त हो जाएगा, जिसकी दृश्यता भारत में शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच रहेगी। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो कि मेष राशि व भरणी नक्षत्र में लगेगा। इस दौरान सुबह 5 बजे से सूतक काल शुरू होने के चलते सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। शास्त्र के अनुसार ग्रहण के दौरान भोजन बनाना व ग्रहण करना निषेध माना जाता है। भारत में दिल्ली, कोलकाता, रांची, पटना, बेंगलुरु, गुवाहाटी समेत कई शहरों में ग्रहण दिखने वाला है। 5:32 से शुरू होकर 7:27 तक ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि सूतक सुबह से ही लग चुका है। और आपको बता दें कि साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है, 15 दिन के भीतर ये दूसरा ग्रहण लगने जा रहा है। पहले सूर्य ग्रहण लगा था, उसके ठीक 15 दिन बाद आज चंद्र ग्रहण लग रहा है। सूतक सुबह से शुरू हो चुका है, मंदिर के पट बंद हो चुके हैं। आज सुबह चूंकि लोगों ने कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भी आज सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने जाकर गंगा स्नान किया और अब उसके बाद मंदिरों के कपाट जो है वो भी बंद कर दिए गए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर विष्णुकांत शुक्ला जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य रितेश व्यास जी, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिद्धि किशोर गौर खगोल जी हमारे साथ, खगोल एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विपिन पांडे जी, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और मैं शुरुआत विष्णुकांत जी आपसे करना चाहूंगी। आज जो चंद्र ग्रहण है और 15 दिन के अंदर ये दूसरा ग्रहण लगने जा रहा है। माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं बहुत खराब होता है, शुभ अशुभ की श्रेणी से देखा जाए तो ये अशुभ होता है। कैसे देख रहे हैं इस चंद्र ग्रहण को आज आप? बाप जी, अम्मी नहीं आ रही, अम्मा नहीं आ रही। अम्मा बहुत बेचारी बढ़िया आदमी। अम्मा ने हाँ भैया। विष्णुकांत जी अनम्यूट करें खुद को प्लीज। हमने कहा जो चंद्र ग्रहण है वो मेष राशि और भरणी नक्षत्र में पड़ रहा है, तो खासकर जो राशियां हैं उसमें मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा और जो वृष राशि वाले हैं उनके लिए भी यह ग्रहण बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और जो कर्क राशि है उसके लिए भी अशुभ है और जो तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि वालों के लिए भी उतना अच्छा नहीं है। मकर और कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा माना जाता है ग्रहण, और मीन राशि वाले भी थोड़ा सावधानी बरतें। ठीक है, शुभ अशुभ की श्रेणी से जाना जाए, देखिए क्योंकि 15 दिन के अंदर 2 बार ग्रहण पड़ रहे हैं और अगर इतिहास उठाकर देखते हैं तो ऐसे जब ग्रहण पड़े हैं तो कुछ ना कुछ अशुभ जरूर हुआ है। तो ऐसे में क्या किसी बड़ी घटना के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, इसमें जो है जो ग्रहण पड़ रहा है इसमें बताते हैं खासकर ग्रहों के आधार पर भरणी नक्षत्र में घटित होने के कारण चोरी, डकैती, अपहरण या कोई बड़ी घटना घट सकती है राजनीतिक स्थिति में भी। और यह खासकर व्यतिपात योग में क्योंकि ग्रहण घटित हो रहा है, इसलिए ये चित्रकार, रंगकार, प्राचीन इतिहास वेत्ता जो है, लेखक है, उनको कष्ट होगा, ऐसी स्थिति है इसमें। जी, वापस आएंगे आपके पास। आचार्य रितेश व्यास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज 15 दिन के भीतर ये दूसरा ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, पहले सूर्य ग्रहण पड़ा था। ऐसे में आज क्या शुभ क्या अशुभ संकेत दे रहा है ये ग्रहण? एक्चुअली ये जो ग्रहण पड़ा है ये अगर देखा जाए तो भरणी नक्षत्र में पड़ा है। तो भरणी नक्षत्र अपने आप में एक, जैसे कि कहते हैं कि नए चीज की उत्पत्ति का कारण होता है। कई बार ये अच्छी उत्पत्ति भी होती है और खराब उत्पत्ति भी होती है। तो मैं इस ग्रहण को, जैसे मैंने सूर्य ग्रहण के समय भी बताया था कि अपने 15 दिन के अंदर ही बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल घटनाएं होंगी। तो अगर आपने देखा तो मोरबी बीच का कांड भी हुआ और कल ही अपने पटना के अंदर एकदम से एक इंडियन ऑयल के प्लांट में आग लग गई थी। सडनली ये चीजें घटनाएं घटी हैं
अभी ये जो डिस्ट्रक्शन चल रहा है, ये मास स्केल पे चल रहा है। मैं इस घटना को ऐसे लेता हूँ कि ये आने वाले अप्रैल तक के महीने के अंदर बहुत ज्यादा बड़े हादसे होंगे, जिसमें कि मास डिस्ट्रक्शन हो, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या में डेथ्स का होता है। और खासकर ये चीज अगर आप देखें कि शुक्र के साथ भी सूर्य के संबंध है, बुध के साथ भी जो सूर्य का संबंध है, तो अग्निकांड से संबंधित ज्यादा घटनाएं हैं। और राहु का संबंध चंद्रमा से है, और अष्टमेश शुक्र से बिल्कुल सप्तम में चंद्रमा बैठा है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो आप कह सकते हैं कि कुछ साउथ ईस्ट पार्ट जो है इंडिया के हिसाब से देखा जाए या किसी में भी, तो वहां से कोई बहुत बड़े, जैसे कहते हैं ना कई बार जैसे निर्भया कांड हुआ था, उसी तरह के कोई 2-3 कांड उठ के आ सकने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ने जाएगी यहाँ पे। और ये इस ग्रहण को मैं अगर सही मायने में बोलूँ तो ये वो ग्रहण है जहाँ पे आपको, क्योंकि बुध का संबंध भी है, अगर देखें तो 7th हाउस से जुड़ रहा है। तो यहाँ पे ये कहता है कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर बहुत बड़ा डिफॉल्टर लिस्ट जारी हो सकती है कई लोगों के नाम पे, और खुद बैंक्स भी डिफॉल्ट के फेज में जा सकते हैं। तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए कि कहीं पर भी आप जैसे कोई रिटर्न काम होता है, उस रिटर्न काम के अंदर अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो आपको सडनली लॉसेस देखने को मिलेंगे। जैसे कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो इतना इन्वेस्ट कर देते हैं, सोचते हैं बहुत ज्यादा रिटर्न आएंगे, बस सडनली वो लैप्स कर जाती हैं। तो उस वैसी ही परिस्थितियां अभी वापस बनने जा रही हैं, और ये 2023 में पूरा इफेक्ट डालेंगे आधे साल के वहां तक। मतलब आप कह सकते हैं कि कई लोगों के पैसे डूबने की संभावना बन सकती है इसमें। मैं ये नहीं कह रहा डूब जाएंगे, मगर बनने की संभावना बहुत ज्यादा है इसमें। तो लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा इन चीजों के साथ साथ। ठीक है, रिद्धि किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिद्धि किशोर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शुभ अशुभ संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर रितेश जी ने और विष्णुकांत जी ने बहुत अच्छे से इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया। आपकी दृष्टि से आप इसे कैसे देख रहे हैं, इस ग्रहण को कैसे देख रहे हैं? अब हेलो जी जी, आवाज आ रही है जी? जी 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 मैं इस समय पंचवटी घाट पे ही हूँ, जी जहाँ पे आज 3 टेलीस्कोप शाम को लगाए जाएंगे। आप अगर मेरे पीछे देख सकती है तो वह मंदिर बंद हो चुका है, जी जी तो इसी जगह पे 3 टेलीस्कोप लगेंगे जी और मेरे पीछे यही से चंद्रमा निकलेगा जी और पूरा 90% ग्रहण लगभग प्रारंभ होगा 5:16 से जी और 6:19 तक चलेगा। जी काफी बड़ी संख्या में आज यहाँ वैज्ञानिक भी आने वाले हैं जो इसका अध्ययन करेंगे आकर के। बच्चे जो साइंस पढ़ रहे हैं, खगोल में पढ़ रहे हैं, वो भी यहाँ आ रहे हैं और काफी बड़ी संख्या में लोग आज चंद्र ग्रहण दर्शन यहाँ पे करेंगे। मैं लखनऊ पक्का पुल पे खड़ा हूँ, लेटे वाले हनुमान जी मंदिर परिसर पंचवटी घाट पे। जी। शुभ अशुभ अगर हम बात करें तो ये कितना अशुभ संकेत लेकर आ रहा है, कितना शुभ संकेत लेकर आ रहा है? शुभ के लिए तो विष्णुकांत जी और सब लोग बता रहे हैं, आचार्य लोग भी। और ग्रहण का फल हम लोगों में ये रहता है कि कम से कम दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और ग्रहण के दौरान पूजन का बड़ा महत्व है, जप का बड़ा महत्व है। गायत्री का जप करें, सूर्य का जप करें, तो उनका सबका बड़ा महत्व है। और मैं तो साइंस के माध्यम से बता रहा हूँ, वैज्ञानिक तरीके से ही आपसे ये समझना चाहूंगी कि खगोलीय घटना किस हिसाब से घटित होगी। देखिए, शुभ अशुभ संकेत तो मैं ज्योतिषाचार्य से जान लूंगी, लेकिन खगोलीय घटना वैज्ञानिक दृष्टि से ये ग्रहण कैसे हम पर असर करने वाला है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये जब पृथ्वी जो है घूमते घूमते सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है जी, जब ये चंद्र ग्रहण पड़ता है और लगभग 90% लखनऊ में और आसपास दिखाई देगा, और ये जब उगेगा चंद्रमा उस समय ग्रहण में ही उगेगा ये। और मैं आपको वही उसी स्थान को दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे जो आप देख रही हैं, यही से ही चंद्रमा उगेगा जी। और शाम को हम लोग हजारों की संख्या में लोग आकर के यहाँ चंद्र ग्रहण के दर्शन करेंगे। जी जी जी, वापस आऊंगी मैं रिद्धि किशोर जी आपके पास। डॉक्टर विपिन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी ज्योतिषाचार्य हैं और रिद्धि किशोर जी खगोल एक्सपर्ट है, इसलिए वो हमें वैज्ञानिक तरीके से ये बात समझाएंगे कि ये किस तरीके से ग्रहण होगा और कैसे हमें नजर आएगा और किस तरीके से इसे देखा जा सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब हम रिद्धि किशोर जी से लेंगे, लेकिन विपिन पांडे जी ज्योतिषाचार्य हैं। विपिन जी, जो सवाल मैं यहाँ पर विष्णुकांत जी से और रितेश जी से पूछ रही थी, वही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि इसके शुभ अशुभ संकेत क्या है, ये ग्रहण क्या लेकर आने वाला है इस बार? देखिए, यह जो चंद्र ग्रहण है यह मेष राशि के भरणी नक्षत्र पे है और मेष राशि का स्वामी जो होता है मंगल होता है। तो मंगल चूंकि इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं,
इसलिए यह ग्रहण पाकिस्तान के लिए बहुत ही खराब होगा। अच्छा, मंगल सेनाओं का कारक होता है, इसलिए हो सकता है कि पाकिस्तान की सेनाएं पाकिस्तान के शासन को प्रभावित करें। इसके अलावा यह जो इसका जो भरणी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र इस समय सूर्य, बुध और केतु के साथ युति कर रहे हैं तुला राशि में। तो चूंकि शुक्र इतने ग्रहों के साथ युति कर रहे हैं, इसलिए इसका असर होगा कि जो रसिया है, रूस है, यूक्रेन है, उसके विवाद बढ़ेंगे और वहां कुछ ज्यादा खलबली मच सकती है। एक ही समझिए, अभी 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण हुआ था, फिर इधर चंद्र ग्रहण हो रहा है, कार्तिक मास में ही हो रहा है। कार्तिक की अमावस्या को सूर्य ग्रहण हुआ था, पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण हो रहा है। तो यह चंद्र ग्रहण निश्चित ही बहुत ही भयावह और बहुत ही बड़ी दुर्घटनाएं लेके आने वाला है। तो आगे 42 दिन तक इसका असर रहेगा और समाज में बहुत सारे विवाद और बहुत सारी स्थितियां बनेगी। क्योंकि शुक्र इस समय तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और भरणी नक्षत्र का स्वामी है, इसलिए स्त्री जाति के लिए भी बड़ी खतरा और बड़े बड़े संकट की बात रहेगी इसमें। जहां तक ग्रहण की बात है, ग्रहण के समय कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, लोगों को जरूर पता होना चाहिए। ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए, ग्रहण के समय मल मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए, धोखाधड़ी और ठगी नहीं करना चाहिए, नहीं तो सर्पयोन में जन्म लेना पड़ता है। शौच कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो पेट में कृमि बन जाते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं। अच्छा, जीव जंतुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो भोजन दूषित हो जाता है। इसके अलावा तिनके, लकड़ी, फूल आदि नहीं तोड़ने चाहिए। अच्छा, ताला भी नहीं खोलना चाहिए ग्रहण के दौरान। अच्छा, सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो सूतक काल में भी ये सब कार्य वर्जित होते हैं। ग्रहण के समय रुद्राक्ष की माला पहनना श्रेयस्कर होता है और अपने मंत्रों का जप करना चाहिए, खास करके चंद्र के मंत्र का जप करें। चूंकि चंद्रमा पे ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए चंद्रमा के मंत्र का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः का जप करें तो अच्छा रहेगा। और अगर कोई चंद्र ग्रहण के समय भोजन करता है, खास करके भोजन के लिए विशेष निषेध है, तो उसको नरक में जाना पड़ता है। वस्तुतः यह ग्रहण जो है वो 1:38 पे ही लखनऊ क्षेत्र में, चूंकि जहां मैं हूं यहाँ पे 1:38 पे ही शुरू हो जा रहा है। लेकिन चूंकि दिन में चंद्रमास्त होता है और 5:16 पे शाम को चंद्रमा उदित होगा, तो इसलिए इस चंद्रमा का असर 5:16 से शुरू होगा और यह 7:26 तक रहेगा। तो लखनऊ में 7:26 पे चंद्रमा इसका मोक्ष होगा चंद्र ग्रहण का। और जब ग्रहण का मोक्ष होगा तो उसके बाद से सूतक समाप्त हो जाता है। उसके बाद लोगों को स्नान करना चाहिए, घरों में गंगा जल छिड़कना चाहिए, फिनाइल छिड़कना चाहिए, घर को शुद्ध करना चाहिए और उसके बाद भगवान की पूजा आदि करनी चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ सुशील जी भी जुड़ चुके हैं। सुशील जी हमें बताएंगे कि इसकी ये खगोलीय घटना जिसे कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। सुशील द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। कहते हैं कि जब धरती पे परिक्रमा करने के दौरान ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसे हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का नाम लेते हैं और इसकी अलग अलग वैज्ञानिक मान्यताएं हैं। इस बार जो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, इसे किस दृष्टि से वैज्ञानिक देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये खगोलीय घटना है। और बल्कि मैं सरल शब्दों में समझाना चाहूँ तो चंद्र ग्रहण वैसे पूर्णिमा को घटित होता है जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तथा ये तीनों एक सीधी रेखा में व्यवस्थित हो जाती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण अर्थात टोटल लूनर इक्लिप्स जब घटित होता है तब चंद्रमा का एक हिस्सा ही पृथ्वी की प्रछाया से ढक जाता है। अब सवाल उठता है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्रमा को अपने तरफ से तो प्रकाश निकालता नहीं, चंद्रमा को प्रकाश सूर्य से मिलता है। लेकिन सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में इस तरह आ जाती है कि चांद धरती की छाया से छिप जाता है। अर्थात यह तभी संभव है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अपनी कक्षा में एक दूसरे की बिल्कुल सीध में हो। पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इससे चंद्रमा का छाया वाला भाग अंधकार में रहता है और इस स्थिति में जब हम धरती से चांद को देखते हैं तो वह भाग हमें काला दिखाई देता है। इसी वजह से कहा जाता है कि चंद्रमा पर ग्रहण पड़ गया, अर्थात चंद्र ग्रहण हो गया।
जी। मैं आप सबको पूरी शिद्दत के साथ पूरे वैज्ञानिक तथ्यों के साथ बताना चाहूंगा कि ये एक खगोलीय घटना है। और सुशील इस जी माफ खगोलीय कीजिएगा, मैं घटना आपको का सिर्फ 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे उनकी राय भी ले लेते हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। अनुज है हमारे साथ। अनुज, अपनी बात रख सकते हैं आप। लगता है अनुज से संपर्क टूट गया। सुशील जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं बता रहा था कि ये पूरी तरह से एक खगोलीय घटना है और मेरे जैसे विज्ञान के सबसे छोटी क्लास के विद्यार्थी या फिर जो भी दुनिया में ऐसे विज्ञान के संचारक या विज्ञान में जो रुचि रखते हैं, उनके लिए ये अद्भुत समय होता है, क्योंकि इस दौरान हम जैसे लोग अलग अलग स्थानों पर जहां से हम सही ढंग से चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं उसका अध्ययन करते हैं और उन तमाम जो बहुत पुराने समय से तमाम प्रकार की भ्रांतियां चली आ रही हैं कि भाई अगर हम चंद्र ग्रहण को देख लेंगे तो ये हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं। आज के पहले मैंने लगभग 10 बार चंद्र ग्रहण को देख चुका हूं और आपके सामने स्वस्थ रूप से आज भी भाग ले रहा हूं। और अभी ठीक पहले सूर्य ग्रहण पड़ा था, उसको भी मैंने न केवल मैंने देखा बल्कि मेरे साथ करीब 200 के आसपास विद्यार्थी और विज्ञान के सुशील जी कहते हैं कि सीधा कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, तो आप सीधे कांटेक्ट की बात करें या वाया किसी और चीज से देखते हैं उसे? बिल्कुल, इसको जो चंद्र ग्रहण होता है इसको आप सीधे देख सकते हैं। इसको देखने में किसी भी प्रकार की हमें और आपको एहतियात बरतने की जरूरत नहीं, क्योंकि सूर्य ग्रहण में ये स्थिति होती थी कि एकदम अगर हम देखते थे तो हमारी आंखों की रेटिना डैमेज हो सकती थी। लेकिन चंद्र ग्रहण में ऐसा कभी नहीं, क्योंकि इसको देखने के लिए कोई खास व्यापक उपकरणों की जरूरत नहीं। हम सीधे नेकेड आई से देख सकते हैं और जिनके पास टेलीस्कोप है वो टेलीस्कोप के माध्यम से भी देख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे भारत का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इसरो कहते हैं, और जो दुनिया का एक बहुत बड़ा संस्थान है नासा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लखनऊ में उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ये भी अपने ढंग से लोगों को टेलीस्कोप के माध्यम से दिखा रहे हैं। और बल्कि कहें नासा और इसरो तो इसको बाकायदा यूट्यूब पर लाइव इसका प्रसारण कर रहे हैं। तो पूरे देश के विद्यार्थियों नागरिकों से यही अपील है कि इस अद्भुत खगोलीय घटना का आनंद लें, जाने पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच के रिश्ते को अच्छे से पहचाने और ऐसी घटनाएं आपको विज्ञान के नजरिए से और बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगी, बल्कि मैं कहता हूं कि इससे हमारी समझ और ज्यादा विकसित होगी। बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आऊंगी सुशील जी आपके पास। हमारे साथ 2 दर्शक जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं आप, और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। सर, मेरा वीरेंद्र प्रसाद नाम है सर। जी सर, वीरेंद्र प्रसाद मेरा बीवी का नाम है, रिंकी देवी। उस राशि विदेश राशि है सर। मेरा क्या सर काम कुछ प्रगति मिल सकता है, काम के लिए आमदनी मिल सकता है सर, इसे प्रगति आदमी है सर। अब टीवी लाइव देख रहा हूँ मैडम सर, अब टीवी पे खोला हूँ, नहीं देख रहा हूँ सर आपके लोग का, इसलिए। जी वीरेंद्र जी, तो आप क्या चाहते हैं? सर मेरा राशि क्या है सर, कुछ कमाने का फायदा हो सकता है, कमाने के लिए बेच राशि ग्रहण में सर फायदा हो सकता है हम लोग का, कमाने के लिए, आमदनी के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने के लिए। और मैं पैनलिस्ट में यदि आप में से कोई भी इस सवाल का जवाब देना चाहता है तो प्लीज दे सकता है। आप प्रश्न एक बार रिपीट कर देंगे? रितेश जी, वो ये पूछ रहे हैं कि उनका काम नहीं चल रहा है, उनका नाम वीरेंद्र प्रताप है और वो उनकी वृष राशि है, जहां तक मुझे सुनाई दिया वृष राशि है उनकी, और वो जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो वो चीजें ठीक कैसे हो सकती हैं? वृष राशि है तो आप एक काम कर सकते हैं कि फिलहाल जैसे ग्रहण का दिन भी है आज जी, तो अगर आप वो चाहें तो 1.25 मीटर काला कपड़ा, उसमें 125 ग्राम काले तिल जी और 8 ये अपने काली उड़द के दाने जी, उसके साथ में 8 काली कीले, ये आप जो कीले वो जो सड़क पे मिलती है ना कई बार, कबाड़ी या उसके दुकान के पास या मिस्त्री की दुकान के पास, जी जी, वहां से उठाई हुई, वो आप उनको एक कपड़े में बांध के अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 6 बार और 1 बार क्लॉकवाइज वार करके आप किसी भी नदी के आस, जो नदी या सरोवर जो भी वहां पे अवेलेबल है, वहां पे आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं।
उससे पानी गंदा नहीं होगा, मगर ये है कि आपका ये इनका उपाय जो रुके हुए काम है उनमें इनको थोड़ी बहुत सहायता मिल जाएगी जो रुके हुए हैं। बाकी इनकी कुंडली के ऊपर से डिपेंड करता है कैसी इनकी कुंडली है और क्या दिशा चल रही है, मगर थोड़ा बहुत तो इनको सपोर्ट मिल जाएगा। बेसिक राय है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बीरन जी जुड़े हुए थे। पूनम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूनम जी, आप अपनी बात रख सकती हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, मुझे एक चीज पूछनी थी। मैं ना फरीदाबाद से हूँ, तो यहाँ पे कब से लेके कब तक रहेगा ग्रहण? और मेरी ना छोटी बच्ची है 1 महीने की, तो अभी उसकी मतलब सेहत पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बीमार भी हो गई थी, या मुझे क्या करना चाहिए? मेरी राशि भी कन्या है, उसके बारे में आप कुछ उपाय बता पाएंगे तो प्लीज अच्छा होगा। रितेश जी, एक तो सबसे पहले बेटा आप एक काम कर सकते हैं कि आप और आपका बच्चा कहीं बाहर, फिलहाल जब ग्रहण काल चले तब जितना हो सके बाहर ना जाएं। और आप खुद अगर वो बच्ची बीमार है तो भी आप एक काम कर सकते हैं, जैसे ओम गण गणपतये नमः का जाप करें थोड़ा सा, या फिर जो भी आप इष्ट देव को माने आप वो भी कर सकती हैं। बट इसको करने से तो थोड़ा बहुत हेल्थ में जो और फरीदाबाद में चंद्र ग्रहण का टाइमिंग क्या होगा रितेश जी? फरीदाबाद के अंदर चंद्र ग्रहण का टाइमिंग आएगा मैम यहाँ पे 5 और ये करीबन 28 मिनट से शुरू हो जाएगा चंद्र ग्रहण, और 7 फरीदाबाद में 26 मिनट के आसपास ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण रहेगा वहां पे। जी जी, ठीक है। पूनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और आप सभी हमारे साथ बने रहिए और चर्चा आगे करेंगे हम। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज 15 दिन के अंदर, आपको बता दें कि आज चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इससे पहले सूर्य ग्रहण पड़ा था। और क्या इसका शुभ अशुभ संकेत है, और ये खगोलीय घटना वैज्ञानिकों के हिसाब से खगोलीय घटना है, और इसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, इन तमाम मुद्दों पर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है, उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है आज और सूतक जो है वो 9 घंटे पहले लग जाता है। सुबह 8:30 बजे के करीब ये सूतक भी लग चुके हैं और लगातार हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, पैनल जुड़ा हुआ है हमारे साथ और हम चर्चा करें कि ये सूर्य ग्रहण आखिर ये जो माफ कीजिएगा चंद्र ग्रहण के शुभ अशुभ संकेत क्या है। BN शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बदायूं से। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, यदि आपकी कोई राय हो तो भी रख सकते हैं। बेन शर्मा जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ सके। कम करो वॉल्यूम। जी बेन शर्मा जी। जी हेलो, प्रश्न पूछिए प्लीज। अच्छा, यहाँ ये चाहते थे हमारे राशि पर ये ग्रहण कैसा रहेगा, हमें क्या करना चाहिए ग्रहण पर? ठीक है, वो पंडित जी लगातार ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए वो बता रहे हैं कि हमें घर पर रहना है, पूजा पाठ करनी है, सोना बिल्कुल नहीं है। तमाम बातें जो है वो हमारे प्रोग्राम में भी शुरुआत में ही सभी ज्योतिषाचार्यों ने बखूबी बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। मुस्कान हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ चुकी है। मुस्कान, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में और यदि आपकी कोई राय या प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हैदराबाद में सूरज ग्रहण चांद ग्रहण कब से कब तक है मैडम? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। रितेश जी, हैदराबाद में सूर्य चंद्र ग्रहण का माफ कीजिएगा क्या टाइमिंग होगा? हैदराबाद का टाइमिंग अगर मैं कहना चाहूंगा तो 5:33 से लेके और 7:36 के आसपास का टाइम रहेगा हैदराबाद का। ठीक है, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो, यदि आपकी कोई राय भी हो तो भी आप दे सकते हैं। विष्णुकांत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विष्णुकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी मेष राशि के जो लोग हैं उन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? क्या बहुत बुरा असर पड़ने वाला है या बहुत अच्छा असर पड़ेगा? और या फिर अगर बुरा असर भी पड़ने वाला है तो उनको क्या करना चाहिए जिससे कि चीजें बेहतर हो सके? बिल्कुल, जो मेष राशि है उसका स्वामी क्योंकि मंगल है और 3rd हाउस में बैठी हुई है, मतलब उसका स्वामी मंगल 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो मेष राशि और भरणी नक्षत्र में ही क्योंकि ये ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो उनके लिए सावधानी आवश्यक है। अगर वो हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं करें, या मन में अपने इष्ट की उपासना करते रहें तो उससे उनको लाभ होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, सेहत का लाभ होगा और धन से संबंधी भी उनको लाभ होगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि अपने जो राशि का जो इष्ट है उसकी उपासना करते रहें। राशि के मंत्रों को जप सकते हैं, जैसे भौम मंगल उसका स्वामी है, मंगल के मंत्रों को जप सकते हैं। चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा के मंत्रों को जप कर सकते हैं, अपने इष्ट का जप कर सकते हैं या राम नाम का जप कर सकते हैं, उससे उनको लाभ होगा। जी, अन्य अगर और कौन कौन सी राशि हैं जिनको राशि के जो जातक हैं उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है? खासकर देखिए क्या है कि जो मेष राशि भरणी नक्षत्र में मतलब ये ग्रहण चंद्र ग्रहण हो रहा है तो उसके लिए मेष राशि वालों को विशेष ध्यान रखना होगा। और उसके बाद है वृष राशि है जो कि द्वितीय भाव में पड़ती है, वो मार्ग भाव कहलाती है, उसमें होने को वृष राशि वालों को भी अपना विशेष ध्यान रखना होगा, सेहत का ध्यान रखना होगा। और तृतीय जो राशि है वो मिथुन राशि है, उनको भी क्योंकि 3rd हाउस में पड़ रही है वो राशि मेष राशि के आधार पर, तो उनको भी अपने सेहत का इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। खासकर अपनी वाणी का, गला का, इन सब चीजों का ध्यान रखें, उस समय थोड़ा विशेष सावधानी बरतें। और कर्क राशि वाले क्योंकि चतुर्थ भाव में कहते हैं, 4थे 8वें 12वें बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो 4थे भाव में क्योंकि कर्क राशि पड़ रही है तो कर्क राशि वालों को भी चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए, उससे उनको लाभ होगा। और सिंह राशि जो है उनको थोड़ा अपने पेट का ध्यान रखना होगा और उसके लिए आप उस समय आप अपने इष्ट का मंत्र जप सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए खासकर उस समय ज्यादा बाहर ना निकले, चोट चपेट आदि का भय है उनको उस समय। और जो तुला राशि है उसके लिए विशेष सावधानी भी बरतनी चाहिए, अपने इष्ट का नाम लेना चाहिए, उससे उनके लिए सुखद होगा। और खासकर वृश्चिक राशि वालों के लिए क्योंकि वो अष्टम में पड़ रही है तो उनको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। अपने इष्ट की आराधना करने से अच्छा लाभ उनको मिलेगा, सेहत में लाभ होगा, सारी चीजों में उनको लाभ प्राप्त होगा। और धनु राशि वालों के लिए खासकर अगर अपने इष्ट की आराधना करते हैं तो उनके लिए भी विशेष अच्छा होगा। मकर और कुंभ राशि वालों के लिए क्योंकि ये ग्रहण शुभ साबित होगा, उनके लिए यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा और धन देने वाला होगा। मीन राशि वालों को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि वो व्यय भाव में है, इसलिए उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। उस समय विशेषकर अपने इष्ट का मंत्र जपते रहे या मन में उनका जप करते रहे, उससे लाभ।
जी रिद्धि किशोर जी, देखिए क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि ये खगोलीय घटना है आपके हिसाब से, और इसमें जैसे कि कहा जाता है कि इनको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, इनके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, तो इसे आप कैसे देखते हैं कि ये मिथ है, हम नहीं देख सकते हैं इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? रिद्धि किशोर जी सुन पा रहे हैं आप? रिद्धि किशोर जी तक हमारी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुशील जी। जी बिल्कुल, ये एक मिथ है जी। मैं पूरी शिद्दत के साथ इसको बताना चाहूंगा जी। अब बिल्कुल कोई भी डरे नहीं, और ये एक खगोलीय घटना है, और जो हमारे समाज में या आसपास के लोगों में एक धारणा है कि चंद्र ग्रहण के वजह से कुछ परेशानियां आ सकती, कोई परेशानी नहीं आने जा रही, बल्कि मैं आपको पूरी दावे के साथ बता रहा हूं कि ये चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं से ही पता चला कि कितनी इन ग्रहों की दूरी है धरती से। तो अगर हम नासा के तथ्यों पर भरोसा करें तो जैसे हम मानते हैं कि राहु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है तब चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन बाकायदा नासा और इसरो के वैज्ञानिक इस चीज को इस प्रकार की पौराणिक कथाओं को खंडन कर रहे हैं और मान रहे हैं कि एक प्रकार की खगोलीय घटना है। कई लोग कहते हैं कि चंद्र ग्रहण की वजह से सुनामी या इस प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं हो जाती हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं दुनिया के अलग अलग हिस्से में आती रहती हैं, लेकिन चूंकि पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, इसलिए इस समय गुरुत्वाकर्षण बल काफी ज्यादा होता है। यही वजह है कि पृथ्वी के अंदर होने वाले भौगोलिक बदलावों के कारण भूकंप, सुनामी और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं चंद्र ग्रहण के बाद आने लगती है, लेकिन उससे चंद्र ग्रहण का कुछ लेना देना नहीं है। कई बार ये कहा जाता है कि हम लोग जो खाना रखते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान वो खराब हो जाता है, उसमें जहर हो जाता है। अगर हम नासा और इसरो के तथ्यों पर भरोसा करें, मैं भी पूरी शिद्दत के साथ बताना चाहूंगा कि ग्रहण के दौरान खाना पीना और दैनिक गतिविधियां करना पूरी तरह से सुरक्षित है। ग्रहण किसी अशुभ की तरफ इशारा बिल्कुल नहीं कर रहा है, और तमाम प्रकार की घटनाएं दुनिया में समय समय पे होती रहती है। क्योंकि आप साइंस कम्युनिकेटर हैं और आप इसे अपने तरीके से समझ रहे हैं, अपने तरीके से इसे जनता तक समझा रहे हैं, लेकिन हर चीज अब ज्योतिष जो है वो उसे अपने हिसाब से देख रहे हैं, इसका शुभ अशुभ बता रहे हैं, घटनाओं से रिलेट कर पा रहे हैं, वैसे ही आप इसके वैज्ञानिक तर्क रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को वैज्ञानिक इसका आधार जानना है वो आपको जरूर सुने, और जिन लोगों को ज्योतिष से जुड़े समस्याएं या जो जानना चाहते हैं तो उनके लिए ज्योतिषाचार्य हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं सबकी अपनी अपनी राय होती है, अपनी अपनी सोच होती है, और ये जनता डिसाइड करती है कि वो किस अकॉर्डिंगली जाते हैं, उनको विज्ञान के हिसाब से चलना है या उनको धर्म के हिसाब से चलना है या धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से चलना है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, तस्वीन शेख हैं मुंबई से। तस्वीन जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में, और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ सुनो ना, मैं ना प्रेग्नेंट हूँ, तो अभी मतलब वो सूतक काल तो चालू हो गया बोलते, तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? ठीक है रितेश जी। तस्वीन जी बेटा, अगर आप एक चीज बताता हूँ, सूतक काल के अंदर आप कोशिश करें, सिर्फ वो 2 घंटे का रहेगा। उस समय हो सके तो उससे पहले आप खाना हो तो खा लीजिए, वैसे आप प्रेग्नेंट हो तो आपको खाना चाहिए, बट 2 घंटे के लिए आप होल्ड कर सकते हो, बढ़िया रहेगा उस पर्टिकुलर समय के लिए। क्योंकि रितेश जी माफ कीजिएगा, बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, किस टाइम के दौरान आपने ये बात कही, जब ग्रहण शुरू हो जाएगा उस वक्त या फिर नहीं? अगर उससे 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद तक आप पूरा रख सकते हैं। जैसे अगर ग्रहण जैसे नॉर्मली जैसे दिल्ली के टाइमिंग के हिसाब से 5:32 पर चालू हो रहा है, 7:27 तक रहेगा, तो आप 5:20 से ही लेके 7:30 तक ही मान लीजिए पूरा उस समय आप एटलीस्ट उस समय भोजन ना करें। उसके बाद आप उससे पहले अगर उस टाइम से पहले अगर बिल्कुल दवाई लेनी है तो लेनी ही पड़ेगी, वो तो उसमें कोई मना नहीं है। पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है इनको कोई दवाई लेनी पड़े, तो अगर उसके लिए भी कोई नाश्ता वगैरह करना तो कर सकते हैं, कोई ऐसा मना नहीं है, बट उस समय कोशिश करें। बाकी में कोई ऐसा नहीं है, इमरजेंसी केस अलग बात होती है, बट 2 घंटे आप कोशिश कर सकते हैं। ऐसा आई थिंक उसमें भी कर सकते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड में भी कर सकते हैं। ठीक है। याशी जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। जी
मेरे को ये लगा कि मुझे कहना चाहिए। नहीं, मैं वापस आती, मैं सुशील जी की बात का काउंटर जरूर चाहती आज से, और मुझे पता है कि आप काउंटर देने की ही कोशिश कर रहे हैं। प्लीज रितेश जी कंटिन्यू। हाँ, मैं एक चीज बताना चाहता कि देखिए, खगोलीय घटनाएं होती रहती हैं, हर साल होती है, हर 4-5 महीने में कम से कम 2-3 सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगते रहेंगे। दो बार सूर्य ग्रहण लग जाएगा, 2 बार चंद्र ग्रहण लग जाएगा कुछ साल में, कोई इशू नहीं इसमें। और भी अलग अलग प्लैनेट चेंज होते हैं, बट खाली प्लैनेट चेंज होते रहने से, ये तो सभी जानते हैं प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। और हमारा ज्योतिष अपने आप एक साइंस से जुड़ा हुआ है, इसमें मैथमेटिक्स का पूरा इस्तेमाल होता है, अगर आप चेक करेंगे तो, ठीक है ना। ये सारे वेदों में भी लिखा हुआ है, ना कि नासा ने बताया है, किसी इसरो ने बताया, मगर ये हमारे हर वेद में लिखा हुआ है। इसलिए जो कोई भी काम होता है, खगोलीय घटना होती है, तो खगोलीय घटना के जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। खगोलीय घटना होगी वो एस्ट्रोनॉमर बताएगा, बट खगोलीय घटना के रिजल्ट क्या होंगे, वही काम हमारा ज्योतिष का काम है, चाहे वो कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, कहीं पे भी हो। अगर अपन ये नहीं कहेंगे कि सिंपल एक घटना है, अगर आप ये चेक करें तो सूर्य की डिग्री भी चेंज हो गई। अगर अपन मकर संक्रांति का कभी ये समय आएगा ना, तो आप चेक कीजिएगा, जो मकर संक्रांति पहले 14 तारीख को पड़ती थी, अभी हम एक परंपरा अनुसार 14 तारीख को ही मनाते हैं, अलग बात है, बट वो शिफ्ट होके 15 तारीख तक चली गई है कई बार। अगर आप चेक कीजिए, 1 डिग्री का फर्क पड़ चुका है उसमें, सूर्य की चाल में भी 1 डिग्री का फर्क पड़ा है। ठीक है रितेश जी, वापस आऊंगी मैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि साल के आखिरी चंद्र ग्रहण में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूनम गुजरात से जुड़ चुकी हैं। पूनम, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। पूनम जी, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। पूनम जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विश्वकांत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन पांडे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये तो हमने जान लिया है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि जैसे हम लोग जो ऑफिस में रहते हैं, दफ्तर में रहते हैं, उन लोगों को उस वक्त क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग काम कर रहे होते हैं या स्क्रीन पर भी होते हैं, कंटिन्यूसली बैठे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम उन सारी चीजों को मान सके जो आप लोग बता रहे हैं। तो ऐसे में हम जैसे लोगों को क्या करना है? निश्चित ही एक तो यह है कि ऑफिस में अगर है तो लोगों को अपना काम करते रहना चाहिए, किसी को अपने ऑफिस को डिस्टर्ब करना नहीं है। लेकिन यह है कि उस समय ऑफिस के दौरान भी कम से कम भगवत की आराधना करना चाहिए और खाना पीना नहीं चाहिए, टॉयलेट नहीं जाना चाहिए। जो मूलभूत चीजें हैं उसमें गतिशीलता नहीं होनी चाहिए, उसमें बैठे रहना चाहिए, तो ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए। और ये जो ग्रहण की घटना है इसका दरअसल रेडिएशन, जो चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा के उससे जब ग्रहण में पड़ता है, सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक चीज में पड़ते हैं तो यह ग्रहण होता है। और जब एक ग्रहण पड़ता है तो इसके रेडिएशन से विशेष प्रभाव होता है।
ये कलकत्ता के बॉटनिकल गार्डन में इसकी स्टडी हुई और उन लोगों ने बताया कि ग्रहण के दौरान ये जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं ये कई गुना ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं जी। इसलिए उस समय खाने पीने को बचाना चाहिए या उस समय के खाने को सुरक्षित रखना चाहिए। सुशील जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी आकर। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इनकी बात बिल्कुल सही है पंडित जी की, कि अगर ग्रहण का समय एक्चुअली क्या होता है, जैसे अभी तक हमारा जो चतुर्मास चलता है, इस समय वाकई में चीजों में कीड़े लगने की संभावना होती है। ठीक है रितेश जी, प्लीज मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा। पूनम हमारे साथ गुजरात से जुड़ चुके हैं। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ, ये मैं कहना चाहती हूँ, सूतक काल पड़ रहा है, उसमें औरत काम कर सकती है नहीं? कैसा काम पूनम जी? एक घर का काम, कचरा पोता, बच्चे को बाहर ले जाना। रितेश जी? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई तकलीफ नहीं, आप घर का काम सारा कर सकती हैं। ठीक है, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी। सुशील जी, आपसे मैं इसका जवाब चाहूंगी। जो भी यहाँ पर तर्क दिए हैं विपिन जी ने भी, और कहीं ना कहीं हो जाता है जब साइंस और धार्मिक मान्यताओं की बात आती है तो हम देखते हैं कि ये चीज़ें होती हैं, स्वाभाविक है बहुत। तो आपका इस पर क्या तर्क है? इसे साइंस किस नज़रिए से देखता है? जैसे कि उन्होंने बताया कि कुछ बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं जिसकी वजह से नहीं खाना चाहिए, वो खाना अच्छा नहीं होता हमारे लिए। आपका इस पर क्या मानना है? ऐसा कुछ तो नहीं है, और हम लोगों ने पूर्व से ही देखा है कि बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका अपना एक जनरेशन टाइम है, उस दौरान वो डिवाइड होके उसकी संख्या बढ़ती है, और बाकायदा किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई, और ये सब हम लोगों ने आजकल इसको स्वीकारा है, और लगभग हम और आप लोग इस सब चीज के आध्यात्मिक विज्ञान पे आगे बढ़ रहे हैं। तो रही बात ऐसी कि अभी सर्दियां शुरू होने वाली हैं और इसके पहले बारिश और गर्मी थी, तो इस बीच ये संक्रमण काल जरूर है, एक प्रकार का ऐसा समय जहां पर मेरी आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी एडजस्ट करने के लिए समय लेती है। तो हो सकता है कि इस दौरान मेरे आपके आसपास वायरल फीवर वाले पेशेंट मिल सकते हैं, या फिर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक सी स्थिति है कि जब कोई एक खास सीजन बदल के दूसरा सीजन आता है तो बीच में कुछ समय लेता है हमारा शरीर एडजस्ट होने के लिए। तो मेरी आपकी प्रतिरक्षा तंत्र थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा समय लेता है। उस दौरान अगर जिनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी वीक होती है तो वो कहीं ना कहीं से बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, और उसको हम जरूर हो सकता है जोड़ दें कि भाई उन्होंने इस समय खाना खा लिया था या इस समय उन्होंने पानी ग्रहण कर लिया था तो ऐसा हुआ। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया आज इस बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 8 अरब के आसपास लोग हो रहे हैं, और आज के युग में अगर मैं कहूं कि चंद्र ग्रहण जैसी खगोलीय घटना पर दुनिया रुक जाएगी तो ये एक प्रकार से बहुत ही कल्पनाशीलता वाली बात होगी। तो मैं इस बात से तो पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, क्योंकि विज्ञान की दृष्टि से मुझे ये बात उतनी तर्कसंगत नहीं लग रही। लेकिन हर धर्म की हर अपनी ग्रंथ होते और हर उनकी रीति रिवाज होते हैं, इसलिए मैं उन चीजों का विशेष रूप से नहीं कोई कमेंट करना चाहता हूं। लेकिन विज्ञान की दृष्टि से मैं जरूर ये बताना चाहूंगा कि ये बातें मेरी दृष्टि से सही नहीं। ठीक है, विष्णुकांत जी, इस पर कोई प्रतिक्रिया आपकी? अनम्यूट करें प्लीज खुद को। विष्णुकांत जी अनम्यूट करें प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हमने कहा देखिए, ग्रहण का जो काल है, जो ये समय चल रहा है, इसमें क्या है कि जब ग्रहों का प्रभाव तो जीवन पर पड़ता है, वो किसी के मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है। वो विज्ञान अपने कायदे से मानता है और ज्योतिष उसको अपने हिसाब से मानती है। और समय क्योंकि सबके ऊपर घटित होता है, समय बहुत बड़ा बलवान होता है, तो समय के कारण वो घटनाएं घटती हैं। उसका जब डाटा आपके सामने लाया जाएगा तभी आपको समझ में आएगा कि ग्रहों का किस प्रकार से या चंद्र ग्रहण का किस प्रकार से जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही तरीके से किस तरीके से चंद्र ग्रहण का असर पड़ने वाला है, ये हमने आज हमारे खास पेशकश में जाना है। आपको बता दें कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है आज, और 15 दिन के भीतर ये दूसरा चंद्र ग्रहण है। ज्योतिषाचार्यों की अगर माने तो ऐसा होना अशुभ होता है, कई राशियों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा, और वैज्ञानिक अगर मान्यताओं के आधार पर देखा जाए तो ये बस एक खगोलीय घटना है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं
के न्यूज।